Hey guys, welcome to Study with Fascination. This is class 9 Science Olympiad chapter 6 Tissues part 3. तो गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से. द मैट्रिक्स ऑफ बोन इज इन द फॉर्म ऑफ थिन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स कॉल्ड डैश. बोन सेल्स कॉल्ड डैश आर प्रेजेंट इन फ्लूइड फील्ड स्पेसिस कॉल्ड डैश. These fluid filled spaces of bone communicate with each other by a network of fine canals called dash. जो हमारा मैट्रिक्स है ये हमारा एक सब्सटेंस होता है जो हमारा मोस्टली मिलता है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर. जो हमारा ब्लड है उसका मैट्रिक्स होता है प्लाज्मा, और जो बोन का मैट्रिक्स है वो हमारा होता है थिन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में जिसका नाम है लैमेली. तो ये है हमारा लैमेली. बोन का जो मैट्रिक्स होता है उसको हम कहते हैं लैमेली, और जो हमारे बोन सेल्स होते हैं उसको हम कहते हैं ओस्टियोसाइट्स. ओस्टियोसाइट्स हमारे प्रेजेंट होते हैं फ्लूइड फील्ड स्पेसिस में जिनको हम कहते हैं लैक्यूनाए. तो ये है हमारा लैक्यूनाए. इसके बाद हमें बताया गया है ये जो हमारे फ्लूइड फील्ड स्पेसिस हैं यानी कि लैक्यूनाए, ये हमारे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं विद ए नेटवर्क ऑफ फाइन कैनाल्स जिनको हम कहते हैं कैनालिक्यूली. तो इसका है हमारा कैनालिक्यूली. तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी. बोन का मैट्रिक्स है लैमेली, बोन सेल्स हैं हमारी ओस्टियोसाइट्स, और जो फ्लूइड फील्ड स्पेसिस हैं उनको हम कहते हैं लैक्यूनाए, और जिनकी मदद से वो कम्युनिकेट करते हैं वो है हमारे कैनालिक्यूली. तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12. द टिश्यू शोन इन द गिवन फिगर इज़. हमें बताना है ये कौन सा टिश्यू है. तो इस टिश्यू के अंदर हम देख सकते हैं कि जो कॉर्नर्स हैं उनके पास लिग्निन प्रेजेंट है. कॉर्नर के पास लिग्निन प्रेजेंट होता है हमारा कोलन काइमा में. तो ये जो हमारे टिश्यू हैं ये है हमारे कोलन काइमा टिश्यू, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में. इसमें लिखा गया है एंगुलर कोलन काइमा. इस टिश्यू का नाम है एंगुलर कोलन काइमा क्योंकि जो लिग्निन है वो प्रेजेंट है वॉल्स पर एक एंगल पर. तो ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट. इस टिश्यू का नाम है एंगुलर कोलन काइमा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13. मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. हमारे पास दो कॉलम है फर्स्ट और सेकंड, हमें इनको मैच करना है. तो फर्स्ट फिगर हमें दिया गया है रेड ब्लड सेल्स का. जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में. तो ए का है हमारा थर्ड. इसके बाद जो सेकंड फिगर है ये है हमारी वाइट ब्लड सेल्स की, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट फेगोसाइटोसिस. तो सबसे पहले देखते हैं फेगोसाइटोसिस. फेगोसाइटोसिस के अंदर जो हमारा ऑर्गेनिज्म है या जो हमारा सेल है उसकी इरेगुलर शेप होती है, और वो सेल किसी सब्सटेंस या फूड को कैप्चर करने के लिए अपनी बॉडी की हेल्प लेता है. वो अपनी शेप चेंज करके उस सब्सटेंस को अपनी बॉडी के अंदर लाता है. इसको हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस. और जो हमारा अमीबा है वो फेगोसाइटोसिस की हेल्प से फूड ऑब्टेन करता है, और जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये फेगोसाइटोसिस की हेल्प से जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे फाइट करते हैं. इसके बाद है सी. ये फिगर है हमारा प्लेटलेट्स का. जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं ये हेल्प करती हैं ब्लड क्लॉटिंग में. तो सी का है हमारा सेकेंड. तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी. ए का थर्ड, बी का फर्स्ट एंड सी का सेकेंड. तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट द सेल शोन इन द फिगर. हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट इस सेल के बारे में. ये सेल है हमारा न्यूरॉन का. तो न्यूरॉन के अंदर सबसे पहले है पार्ट पी, ये है हमारे डेंड्राइट्स. इसके बाद है पार्ट क्यू. ये जो हमारा पार्ट क्यू है ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन इस सेल की, और इसको हम कहते हैं न्यूरिलेमा, या इसको हम कह सकते हैं न्यूरोलेमा. और ये जो हमारा पार्ट आर है ये है हमारा नोड ऑफ रैनवियर. तो पार्ट आर है हमारा नोड ऑफ रैनवियर. इसके बाद है एस. जो हमारा एस है ये है हमारा एक्सोन एंडिंग. तो एस है हमारा एक्सोन एंडिंग. अब हम रीड करते हैं स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट. पी रिसीव्स नर्व इम्पल्स फ्रॉम क्यू एंड कन्वेज इट टू अदर सेल. जो हमारा पी है ये नर्व इम्पल्स को रिसीव करता है क्यू से और फिर दूसरे सेल्स में उसको कन्वे करता है.
ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। ये जो हमारे डेंड्राइट्स हैं ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं एक्सोन एंडिंग से दूसरे न्यूरॉन की, लेकिन इसमें लिखा गया है ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं क्यू से। ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। इसके बाद है बी, P conducts impulse away from the cytone while S conducts impulse towards cytone। जो हमारा पार्ट P है ये नर्व इम्पल्स को साइटोन से दूर लेकर जाता है। साइटोन का मतलब ये जो हमारी सेल बॉडी है ये है हमारा साइटोन। तो P नर्व इम्पल्स को साइटोन से दूर लेकर जाता है और जो S है वो इम्पल्स को उसके पास लेकर आता है। ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। जो P है ये रिसीव करता है नर्व इम्पल्स दूसरे न्यूरॉन से और उनको पास लाता है साइटोन के। उसके बाद जो S है वो नर्व इम्पल्स को कैरी करता है साइटोन से दूर, लेकिन इसमें लिखा गया है उल्टा, इसीलिए ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। इसके बाद है C, R इज़ कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। जो हमारा R है इसको हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर C। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सिलेक्ट द इनकरेक्ट डिफरेंसेस बिटवीन कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। हमें बताने हैं डिफरेंस कोलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बीच में। तो सबसे पहले है कोलनकाइमा। ये हमारा बना होता है डेड सेल से। ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। कोलनकाइमा के अंदर लिविंग सेल्स होते हैं। और जो स्क्लेरेनकाइमा है ये बना होता है लिविंग सेल्स से। ये है हमारी इनकरेक्ट। स्क्लेरेनकाइमा के अंदर डेड सेल्स होते हैं क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा के अराउंड प्रेजेंट होती है लिग्निन, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल हमारा नहीं होता और जो सेल्स हैं वो होते हैं हमारे डेड। तो जो हमारा इनकरेक्ट डिफरेंस है वो है हमारा फर्स्ट। इसके बाद है सेकंड स्टेटमेंट, ल्यूमन और सेल कैविटी इज़ वाइड। जो हमारी सेल कैविटी है वो हमारी वाइड होती है और इसके अंदर सेल कैविटी हमारी नैरो होती है। ये डिफरेंस है करेक्ट। इसके बाद है थर्ड, कोलनकाइमा प्रोवाइड करता है हार्डनेस और स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड करता है सॉफ्टनेस। ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। कोलनकाइमा हेल्प करता है फ्लेक्सिबिलिटी में और ये प्रोवाइड करता है सॉफ्टनेस। और जो स्क्लेरेनकाइमा है इसके अंदर प्रेजेंट होता है लिग्निन और ये प्लांट को रिजिड बनाता है यानी कि हार्ड बनाता है। तो ये भी है हमारा इनकरेक्ट डिफरेंस। इसके बाद है फोर्थ, वॉल थिकनिंग इज़ नॉट यूनिफॉर्म, वॉल थिकनिंग इज़ यूनिफॉर्म। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। कोलनकाइमा के अंदर कॉर्नर में प्रेजेंट होता है लिग्निन, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा में पूरे सेल के अराउंड प्रेजेंट होता है लिग्निन। तो इसके बाद है फिफ्थ, पिट्स आर सिंपल एंड स्ट्रेट, पिट्स आर सिंपल ओब्लिक एंड मे बी ब्रांच्ड। ये भी डिफरेंस है हमारा करेक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं पिट्स का मतलब। जो हमारी पिट्स हैं ये सेल वॉल का थिन पार्ट होती है जिसकी हेल्प से दो सेल्स हमारे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट या ट्रांसफ़र कर सकते हैं सब्सटेंसेस का। तो कोलनकाइमा के अंदर सिंपल पिट होती हैं लेकिन स्क्लेरेनकाइमा के अंदर सिंपल और ब्रांच्ड पिट होती हैं। ये स्टेटमेंट है करेक्ट। हमसे पूछा गया था इनकरेक्ट डिफरेंस, तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। तो गाइज़ आज हमने किया पार्ट 3 चैप्टर नंबर 6 का। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 20।